जो सुंदर के लिए प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आए पवित्र आत्मा प्रभु सभी में प्रभु परमेश्वर आप नियंत्रण करे परमेश्वर के प्रभु। आज की आराधना परमेश्वर आपके ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे पिता प्रभु। आज प्रभु हम सभी की मदद करें कि प्रभु हम आज प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना कर पाए प्यारे परमेश्वर। हर एक कमजोरियों को परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी प्यारे पिता आपके सम्मुख रखते हुए प्रभु के पिता आपने परमेश्वर प्रभु इस समय प्रभु समर्पित करते हुए आपके पास आते हैं प्यारे आए पवित्र आत्मा परमेश्वर सभी की अगुवाई करे प्रभु परमेश्वर इस सभा में प्रभु परमेश्वर प्रभु आपका नियंत्रण होने के साथ साथ प्रभु ये पिता हम सभी के जीवन में प्रभु जीवन से प्रभु आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद प्यारे पिता यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं आमीन। आज की आराधना के द्वारा प्रभु आपकी
महिमा हो परमेश्वर। आए पवित्र आत्मा प्रभु हमारे बीच में इस समय प्रभु विराजमान होने परमेश्वर। धन्यवाद जी परमेश्वर प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम मिलकर ताली के साथ आज की परमेश्वर की आराधना गीतों को गाएं। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चल पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चल पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चल पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चल पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, तेरी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति अदा, तेरी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति अदा। मेरे यीशु के साथ संगति में, मेरे यीशु के साथ संगति में, सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चल पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चल पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाना है आशा का स्वाद। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाना है आशा का स्वाद। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी जाने की नहीं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चल पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चल पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना जाने है वो, यीशु ही मेरी जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, बताते रहिए तो पास्टर हम फिर से एक बार मिलकर धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चल पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे चल पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरत को पूरी करता है वो, मेरी ज़रूरत को पूरी करता
कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, कभी न होंगे निराश। शांति दाता भी तो है, सर्वशक्तिमान भी तो है। शांति दाता भी तो है, सर्वशक्तिमान भी तो है। आप रहेंगे साथ, कभी न होंगे निराश। आप रहेंगे साथ, कभी न होंगे निराश।
कभी न होंगे निराश। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने कहा मत शैतान, जय आज मेरी है। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने कहा मत शैतान, जय आज मेरी है। शांति मेरी है, शांति मेरी है, शांति आज मेरी है। मैंने कहा मत शैतान, शांति आज मेरी है। चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आज मेरी है। मैंने कहा मत शैतान, चंगाई आज मेरी है। मैंने कहा मत शैतान, चंगाई आज मेरी है। जीवित परमेश्वर पिता को मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर पिता आपके द्वारा प्रभु जय है परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना परमेश्वर। हम बुरे अवस्था में थे प्रभु, फिर भी प्रभु परमेश्वर आपने हम पे दया किया परमेश्वर, हमारे जीवन में आए प्रभु। और परमेश्वर हमें हर पाप से प्रभु छुटकारा किया परमेश्वर प्रभु। आपकी दया उस महान प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हर बात के लिए, हर कार्य के लिए परमेश्वर पिता प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में किए हैं प्यारे पिता प्रभु। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता। प्यारे पिता हाय पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर पिता प्रभु। हे स्वर्गीय पिता हाय पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, आज होने दे परमेश्वर, हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले परमेश्वर की प्रभु, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हम परमेश्वर हम आपकी संतान है प्यारे पिता प्रभु। आज पवित्र आत्मा हमें सहायता मदद करे कि प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु आपकी स्वरूप और समानता में प्रभु आज हम बने, आज हम बड़े प्यारे पिता। स्वर्ग प्रभु पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु। आए पवित्र आत्मा यहाँ पे जितने उपस्थित हैं प्रभु, ऑनलाइन में जितने भी उपस्थित हैं प्यारे प्रभु, हर एक जीवन को आज छुए, स्पर्श करे और अपने पवित्र आत्मा से प्रभु आज हम सभी को भरे परमेश्वर। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद सभी, धन्यवाद। स्वर्ग पवित्र हम तेरे हसूरी में भर दे अपनी सामर्थ से, रह तो मुझ में। स्वागत पवित्र तुम तेरे हजूरी में भर दे अपनी सामर्थ से, रह तो मुझ में। तू ही जीवन का जल, सोता जो
स्वागत पवित्र हम तेरे हजूरी में वर्दे अपनी सामर से मैं तू मुझे वर्दे अपनी सामर से
जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आज प्रभु आपसे विनती करते हैं, प्रभु आज व्यर्थ होने से हमारी चीजों को बचाइए मेरे पिता। आज प्रभु आइए अपना आधार फिर से हमें बनाने में प्रभु सहायता कीजिए मेरे पिता। आज प्रभु आप व्यर्थता से प्रभु जो आज संसार की है पिता, संसार की अभिलाषाओं की है पिता, संसार के प्रभु चाहतों की है मेरे पिता, जिसमें आज प्रभु मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं मेरे पिता, उस व्यर्थता से पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र कीजिए मेरे पिता। आज प्रभु ये जीवन जो अनमोल है प्रभु आपकी दृष्टि में पिता, जिसे आपने इसलिए रचा कि हम आपकी महिमा करें मेरे पिता, आपकी योजना को अपने जीवन में और अपने जीवन के द्वारा पूरा कर देता। आज मैं अपने लिए कमी से अपने प्रार्थना मांगते हैं, इस व्यर्थता से हमें स्वतंत्र कीजिए जो आज आपकी योजना को हमें और हमारे द्वारा पूरा होने से रोकती है पिता। पर हमें अपनी योजना में लेकर चल कर पिता अपनी इच्छा को हमारे जीवनों में पूरा कीजिए। उपस्थित हर एक जीवन को पिता, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से है पिता, चाहे वो यहाँ प्रकट रूप से है पिता, हम सभी की मदद कीजिए पिता, कि हम आपके अनुग्रह को व्यर्थ ठहराने वाले ना बने पिता, आपकी दया को व्यर्थ ठहराने वाले ना बने पिता, बल्कि अपने शरीरों को जीवता भावता पवित्र बलिदान करके अपने परमेश्वर को समर्पण में देने वाले बने, ताकि हमारी आराधना पिता के आगे ग्रहण योग्य हो पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय इस घड़ी के लिए पिता। आए पवित्र आत्मा मुझ पे और कमी से कि हर एक जीवन पे पिता, वचन को सुनने वाले हर एक जीवन पे अपना नियंत्रण लेकर अपनी सामर्थ्य से हमें प्रभु हर उस बात से छुड़ाइए पिता जिसमें आज हम कमजोर है मेरे पिता। धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना व्यक्ति अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप सभी अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप में जो पीछे हैं, अगर कुर्सियां आगे खाली हैं तो आप आगे आके बैठ सकते हैं, क्योंकि बीच में काफी कुर्सियां खाली हैं। जब तक प्रचार है, अगर कोई अपना फोन मुझे दे सकता है, जिसका फोन स्मार्टफोन मुझे यूज नहीं करना, सिर्फ हाथ में चाहिए। आज मेरे प्रचार का विषय ये है, इसलिए मैंने आपसे मांगा। आइए प्रार्थना करेंगे। सच्चे जीवित पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम सभी को आशीष दीजिए पिता। वचन गवाही देता है, हमारे जीवन गवाही देते हैं पिता, कि जब जब हम आपके पास आए, आप भी हमारे पास आकर हमें आशीषित करके गए पिता, हमें बदल कर गए पिता, हमें अपना स्वरूप और समानता ढालते गए पिता। उस भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज आपकी देह के रूप में जब हम फिर से आपके पास आए हैं पिता, पवित्र आत्मा आइए हमें अपने कार्य को और सिद्ध होने के लिए और बढ़ने के लिए और हमारे जीवनों को आपकी इच्छा के अनुसार बदलने के लिए प्रभु हम आपसे आग्रह और मदद मांगते हैं। इस वचन को आशीष दीजिए और अपनी योजना को इस वचन के द्वारा मुझ में और अपनी कलीसिया में पूरा कीजिए। धन्यवाद के साथ की प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय हम निकालेंगे भजन संहिता 90 उसका 10 और 12 वचन। इसको याद रखिएगा। उसके बाद में काफी कुछ वचन से बात ना करके कुछ अलग विषय पे बात करूंगी और वापस हम परमेश्वर के वचन पे आएंगे। भजन संहिता 90 उसका 10 और 12 वचन। भजन संहिता 90 10 वचन। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्द ही कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। यहाँ पे लिखा है कि इंसान की आयु 70 और ज्यादा शक्ति हो तो 80 तक हो जाएगा, और फिर भी कष्ट और घमंड से भरा हुआ जीवन मनुष्य जीता है। 12वां वचन कहता है हमें अपने दिन गिनने की, अपने आयु गिनने की, अपने समय गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धि से भरा हुआ मन प्राप्त करें। इस वचन को ध्यान रखिएगा। आज जो विषय मैं बात करना चाह रही हूँ वो है स्मार्टफोन, जो हम सभी के पास है। डिजिटल एज जिसे कहते हैं कि आज कंप्यूटर इंटरनेट का युग है। मैं इस विषय पे प्रचार नहीं करना चाहती थी। ये प्रचार मैंने बहुत पहले सुना था, मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने अपने जीवन में काफी हद तक उसे अपनाने की कोशिश भी की है। अभी भी जब फिर से प्रचार करूंगी और अपनाने की कोशिश करूंगी। और मेरा प्रचार का विषय फादर्स के ऊपर था, लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ बैठी तो परमेश्वर ने मुझे उस विषय को हटाकर इस विषय पे बात करने के लिए बोला, और जो पिता की इच्छा है उसके अनुसार मैं आज आपके बीच में बात कर रही हूँ कि स्मार्टफोन इतना बदलाव लेकर आया है मनुष्य और मानव जाति के बिहेवियर में, जितनी कोई और इन्वेंशन या खोज नहीं लेकर आई। बीते सालों में चाहे वो पहिए का आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ, या और चीजों का इन्वेंशन हुई या खोज हुई, उतना लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन नहीं आया जितना पिछले 10 सालों में स्मार्टफोन ने लोगों के व्यवहारों में फर्क लाके खड़ा कर दिया है।
ह्यूमन बिहेवियर में पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बदलाव आया है और उसका आधार या उसका कारण ये इन्वेंशन जो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल एज जिसे हम कहते हैं, डिजिटल इंडिया करके आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बात करते हैं डिजिटल इंडिया करके, यानी कि फोन पे सब कुछ बातों का आ जाना, एक कंप्यूटर जो फोन में ही आकर आज सिमट गया है, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। बहुत सी चीजों की खोज हुई, जिसमें आग की खोज हुई, पहियों की खोज हुई और उनकी खोज से कई चीजें हम कर पाए। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है उससे हम बहुत सी अच्छी बातें करते हैं। जैसे अगर आपको रास्ता नहीं मालूम, आप जीपीएस ऑन कीजिए, उसके आधार पर आप रास्ते को ढूंढ लीजिए। साथ साथ कई और चीज, हम म्यूजिक सुनते हैं इसके माध्यम से, बहुत से बच्चे इसके माध्यम से पढ़ाई या एजुकेशन, खास तौर पे हमारे कोरोना काल में इस फोन ने काफी सहायता की हमारे बच्चों की एजुकेशन में, उन्हें बने रहने में। हजार लोग अगर पहिए या आपकी सहायता से कई इन्वेंशन में जैसे सहायता प्राप्त की, आज अरबों खरबों लोग इस स्मार्टफोन की सहायता से बहुत सी बातों को कर पा रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो। लेकिन साथ साथ में हम देखते हैं कि जो लैपटॉप आया या कंप्यूटर आया, उसने इतना लोगों के व्यवहारों को नहीं बदला जितना स्मार्टफोन ने लोगों के व्यवहारों को बदला। आज छोटे से छोटा व्यक्ति भी इसका उपयोग करता है। एक घर में काम करने वाली के पास भी स्मार्टफोन होता है। एक कबाड़ी जिसके पास फोन देखकर मेरी बेटी ने बोला, मम्मी आपके वाला फोन, यानी कि जो पास्टर के पास फोन है, सेम कंपनी सेम बजट का फोन, एक कबाड़ी भी यहाँ से लेके घूम रहा था। और हमने देखा जब हम नए नए इस कंडीशन में आए। कहने का अर्थ यह है कि हर एक छोटा व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो काम करने वाला हो, चाहे एक मजदूर हो, उसके पास स्मार्टफोन तो है ही है। ये एक सच्चाई है जिसे हम देखते हैं। साथ साथ में हम देख रहे हैं कि लोग आज इस मोबाइल का यूज करते हैं। आज पिछले 10 सालों में इस मोबाइल के कारण लोगों के प्रतिदिन के जीवन में, प्रतिदिन की आदतों में बहुतायत से बदलाव आया है। पिछले 10 सालों में मैं बात करूं, जब मैं 2011 में सिंगापुर गई सिर्फ घूमने के लिए, वहां पे मैंने लोगों के व्यवहारों को देखा तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा। हर एक व्यक्ति इस मोबाइल में घुसा हुआ है, मोबाइल के साथ इतना व्यस्त है कि आसपास क्या है उन्हें कुछ नहीं पता। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आज 10 साल के बाद मैं दिल्ली में भी वही बातों को देखती हूँ। साथ साथ में हम इन बातों को समझेंगे कि यार, मैंने कुछ बातों को मैं पढ़ के समझाऊंगी, क्योंकि ये चीजें बाइबल से नहीं है, ये संसारिक बातों में से है जो मुझे आपके सामने रखते हुए इस विषय को रखना है। इसलिए मैं कुछ पढ़ के ही मैं आपसे बात करूंगी कि आज के समय में मनुष्य बिना मोबाइल के नहीं जी सकता। जिस तरीके से 10 सालों में बदलाव आया है, मोबाइल के बिना आज जीवन को जी पाना सब लोगों के लिए, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उनके लिए आज थोड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी जानना होगा कि स्मार्टफोन के माध्यम से मानव जाति में या मनुष्य व्यवहार में जो फर्क आया है, वो मेजर चेंज या सबसे बड़ा चेंज क्या है कि पहले के समय पे किसी के पास बटन वाला मोबाइल है, पिंकी बटनों वाला घर पे, चलिए यहाँ है, हाँ दूसरी पिंकी के पास है, लाइए। थैंक यू सिस्टर। पहले हमारे पास इस तरीके के मोबाइल हुआ करते थे और वो सिर्फ हमारे कानों पे होते थे। एग्री करते हैं, सहमत है? हम सिर्फ मोबाइल को यूज कान पे लाकर सुनने के लिए किया करते थे, अपनी आवाज भेजने के लिए या किसी की आवाज सुनने के लिए। लेकिन आज के समय का मोबाइल, सीमा बेटा वापस ले, आज के समय का मोबाइल इस तरीके से, हमारी आंखें ज्यादातर स्क्रीन को देखती रहती हैं। मैं जिस विषय पे बात कर रही हूँ आज के समय का बहुत बड़ा मुद्दा है और आत्मिक क्षेत्र में इसमें बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। आत्मिक जीवन के अंदर, आत्मिक परिवारों के अंदर, कलीसिया के परिवारों के अंदर, पास्टर्स के परिवार के अंदर, लीडर्स के परिवार के अंदर। इसलिए मैं इस विषय पे बात करना चाहती हूँ और ये विषय मेरा खत्म नहीं है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक आपको फादर्स डे का ही मैसेज मिलेगा, उसके बाद फिर से हम यहाँ इकट्ठे होंगे, हम इसी विषय पे बात करेंगे और बेहतर रूप से इन बातों को समझेंगे। ह्यूमन बिहेवियर में सबसे ज्यादा परिवर्तन लेकर आया ये स्मार्टफोन।
फोन जब था, मोबाइल था, तब तक इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि काम तक रहता था। लेकिन आज के समय में हम मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, उसकी मॉनिटर या स्क्रीन आप कहें उसको देखते हैं। आप जैसे ही बाहर निकलिए, अगर आपको किसी का इंतजार करना है तो आप रोड पे देखिए, लोग वेटिंग में भी मोबाइल को ही लगे हुए हैं। वेटिंग करते समय, चाहे वो घर के अंदर किसी का इंतजार करना है, हम इंतजार करने की बजाय, उसको फोन करने की बजाय या कुछ काम निपटाने की बजाय मोबाइल लेके बैठते हैं और उसमें वेटिंग करते हैं, यानी इंतजार करते हैं। आप लोगों को सड़कों पे भी देख सकते हैं, घरों के अंदर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम देखें कि लोग काम पे जाते हुए भी मोबाइल को ही आप देखेंगे, अगर वो बस में है तो भी आप देखिए, सबकी आंखें उनके मोबाइल पे हैं, हेडफोन लगे हैं और या तो मूवी चल रही है, कोई हादसे का वो चल रहा है, कुछ भी। काम पे जाते हुए भी लोग बसों के बीच में, कारों के अंदर आप देख लीजिए कि वहां पे भी मोबाइल पे ही लोग आज अपनी आंखों को लगाए हुए हैं। खाना खाते हुए सभी बच्चों के पास, बड़ों के पास मोबाइल होता है। पेरेंट्स अपने तरीके से देख रहे होते हैं, बच्चे अपने तरीके से देख रहे होते हैं। टीवी चलता है तो भी बैठी हुई लोगों के बीच में अगर आप देखेंगे तो आंखें मोबाइलों पे ही लगी होंगी। ये सच्चाई है। मैं किसी और के घर की नहीं, मैं कई बार अपने घर में भी इन्हीं बातों को देखती हूँ जो मैं आपके बीच में रखने जा रही हूँ। साथ साथ में अगर हम देखें कि बेडरूम में भी आज बेड पे लेटे लेटे भी मोबाइल हमारे हाथों में होते हैं, बाथरूम में भी मोबाइल होता है। अगर आपका पति, आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा अगर बाथरूम में बहुत देर लगा रहे, सबसे पहले मोबाइल ढूंढ लीजिए, आप समझ जाएंगे देर का कारण क्या है। आज कहते हैं कब्ज वाले उतनी देर नहीं लगाते जितने मोबाइल वाले लगाते हैं, और ये सच्चाई है। आप माने या ना माने, ये सच्चाई है कि कब्ज वालों को भी इतना टाइम नहीं लगता टॉयलेट में जितना आज मोबाइल वालों को टॉयलेट को का काम खत्म करने में, वॉश अपने आप को फ्रेश करने में समय लगता है। साथ साथ में अगर हम ध्यान से देखें तो बस में इंतजार करते हुए, खाना खाते हुए, काम करते चलते हुए, कल मैंने देखा जब हम आ रहे थे हमारे आश्रम के वहां, जब भूगल का ब्रिज है वहां से एक लड़का चला मोबाइल लेते हुए, हम जाम में फंसते फंसते आए, वो चलता चलता आया। जब मैं आगे पहुंची वो हमसे आगे निकल गया, मोबाइल देखते देखते वो जा रहा था, हल्का सा ऊपर देखता फिर मोबाइल देखता, फिर हल्का ऊपर देखता फिर मोबाइल देखता, ऐसे करते करते वो आगे बढ़ रहा था। वो हमारे घर के थोड़े पास तक मैंने देखा वो ऐसा ही करता करता चला। लोग आज चलते चलते भी मोबाइल में ही अपनी आंखों को लगाए हुए हैं। ये बिहेवियर का फर्क या व्यवहारों में जो फर्क आ रहा है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। अब बात यह है कि आज के समय का सर्वे जो मैं बात कर रही हूँ ये अमेरिका में किया गया, और 2 साल पहले ये सर्वे या स्टैटिस्टिक्स जिसे बोलते हैं, यानी कि जाना जाता है कि लोग मोबाइल में कितना समय बिता रहे हैं, उसके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उसमें खोज मतलब जानकारी ली जाती है। उसके आधार पे ये माना गया कि एवरेज पर्सन, औसतन एक मनुष्य जो है हर 12 मिनट में मोबाइल की तरफ देखता है। हर 12 मिनट में एक बार अपने मोबाइल की तरफ, मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखता है। ये औसतन लगाया गया, ज्यादा से ज्यादा की तो हम बात कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा बोला गया। यानी कि इस छोटी सी स्क्रीन को प्रतिदिन में एक व्यक्ति 80 बार देखता है। औसतन के बेस पे मैं बात कर रही हूँ, एवरेज में बात कर रही हूँ। पूरे दिन में इस स्क्रीन को आप और मैं 80 बार देखते हैं। पूरे दिन के अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और अगर 80 बार मैं और आप इस स्क्रीन को देखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसने हमारे व्यवहार में कितना फर्क लेकर आगे खड़ा किया है। 80 बार प्रतिदिन में एक व्यक्ति मोबाइल की तरफ देख रहा है। अभी तो मैं सालों में जाऊंगी, अभी मैं सिर्फ एक दिन की बात आपसे इस समय कर रही हूँ। अब हम देखने जा रहे हैं कि इतना टाइम हम जो स्क्रीन को देखने के लिए बिताते हैं अपने जीवन में, हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारे व्यवहारों में ये मोबाइल कितना फर्क लेकर आया है, हमारे बिहेवियर में यानी सोचने में, समझने में, काम करने में इतना भी परिवर्तन को लेकर आया है। अगर इस मोबाइल से हमारे परिवार अछूते नहीं रहे, हमारा एजुकेशन अछूता नहीं रहा, हमारी दिनचर्या अछूती नहीं रही, तो कैसे हमारा आत्मिक जीवन अछूता रह सकता है? यानी परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को कि कैसे हो सकता है कि ये छोटा सा डब्बा जब हमारी पॉकेट में लिए हुए हम घूमते हैं, ये हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा।
इसलिए एज ए पास्टर मुझे पवित्र आत्मा जो अगुवाई दे रहा है कि मुझे इस विषय पे कलीसिया से बात करने की आवश्यकता है, अगुओं से बात करने की जरूरत है, खुद से बात करने की जरूरत है, आपसे बात करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित करता चला जा रहा है, हमारे घरों के माहौल को परिवर्तित करता चला जा रहा है, हमारे रिश्तों को प्रभावित करता चला जा रहा है। आज एक बच्चे के हाथ से मोबाइल खींचे, उसका व्यवहार देखिए आप, वो भूल जाता है कि वो किससे बात कर रहा है। यहाँ तक कि आज जो सबसे ज्यादा रिश्ते खराब हो रहे हैं इस छोटे से स्मार्टफोन के कारण, एक इन्वेंशन जो बहुत अच्छी है लेकिन उसके कारण आज घरों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पति पत्नी के बीच में इस मोबाइल को लेके झगड़े हैं, कार्यस्थलों पे मोबाइल को लेके झगड़े हैं, हर जगह आज इस मोबाइल की वजह से बहुत सी समस्याएं हैं। और ये आत्मिक जीवन को भी परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके आत्मिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो मेरा विषय है कि कैसे स्मार्टफोन की दुनिया के अंदर, डिजिटल इंडिया के अंदर, या इसके बिना जो आज हमारी दिनचर्या नहीं चलती, मैं यीशु का चेला बना रह सकता हूँ। ये है मेरा विषय। लेकिन उससे पहले हम नेगेटिव साइड की बात करेंगे, फिर हम पॉजिटिव साइड पे भी जाएंगे कि इसी स्मार्टफोन को आप परमेश्वर में होके कैसे आत्मिक जीवन को अछूता यानी कि खराब ना करते हुए उपयोग कर सकते हैं। उस विषय को आने में अभी समय लगेगा। फिलहाल तो मैं बात कर रही हूँ कि किस तरीके से हमें कार्य करना है। आज जैसे मैंने कहा, आज फोन को लेकर जो हम चल रहे हैं वो स्रोत है पुरानी परीक्षाओं का नया स्रोत, ओल्ड टेम्पटेशन पर न्यू सोर्स। परीक्षाएं पहले भी थी पाप में गिरने की, लेकिन ये नया स्रोत है आज मानव जाति को पाप की तरफ खींचने का, जिसे मनुष्य अपनी पॉकेट में लेके घूम रहा है। पहले तो परीक्षा बाहर से आती थी, अभी तो परीक्षा हमारी पॉकेट के अंदर, हमारे पर्स के अंदर, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी। कुछ लोग यहाँ पे भी रखते हैं, मना किया जाता है हाथ के पास नहीं रखना करके, लेकिन ये ओल्ड टेम्पटेशन है, ओल्ड टेम्पटेशन का न्यू सोर्स है जो मनुष्य अपने हाथों में लेके घूम रहा है। ये एक जोखिम से भरी चीज है जो आज हमारे भविष्य को प्रभावित कर रही है, और ये जानना बहुत जरूरी है। आज पहला पॉइंट जो इसके अच्छे उपयोग से पहले, यूज योर स्मार्टफोन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड के बारे में बात करने से पहले इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करना जरूरी है। जब तक आपको किसी चीज का खतरा मालूम ना हो, उससे जुड़ी समस्याएं मालूम ना हो, तब तक आप उसके सही उपयोग की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते, यानी उसे सही नहीं कर पाते। इसलिए पहला पॉइंट पे ही मैं रहूंगी। सवाल हो सकता है जल्दी खत्म हो, देर से खत्म हो, लेकिन पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी वो ये है, यू कैन वेस्ट योर प्रेशियस टाइम ऑन योर सेल फोन। आप अपना कीमती समय अपने फोन पे बर्बाद कर सकते हैं। आपका और मेरा कीमती समय। क्यों है समय कीमती, हम उस बारे में भी बात करेंगे। अगर एवरेज ह्यूमन, जैसे मैंने बात की और हमने भजन संहिता 90 के 10 में पढ़ा कि मनुष्य की आयु 70 और अगर बल हो तो 80। चलिए हम 75 मान के चलते हैं, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि एवरेज ह्यूमन की जो आयु है, यानी औसतन मनुष्य की जो उम्र है वो 75 साल है। हम 75 साल के आधार पर देखेंगे आज मोबाइल का हमारे जीवनों में उपयोग किस तरीके से हमारे समय को व्यर्थ कर रहा है। और अगर आप समझदार हैं तो भजनकार की तरह आप ये कहेंगे, मुझे मेरे दिन गिनना सिखा कि मैं क्या हो जाऊं, बुद्धिमान हो जाऊं। तो आज हम बात करेंगे 75 साल के आधार पर कि अगर आप 75 साल के हैं तो आपके जीवन के दिन 27,375 है। अगर आपकी और मेरी आयु, एक सपना देखा था जिसमें मैंने देखा मेरी आयु 75 साल हो गई, 75 साल में मैं प्रभु में सो जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने अपने पति को बोल दिया 75 साल तक तो मैं आपके साथ हूँ, तैयार रहिए मेरे साथ चलने के लिए। और मैं पहले कहूंगी ये भी प्रभु ने मुझे बोल दिया 75 साल में। मैं नहीं जानती प्रभु की ओर से था या नहीं था, वो प्रभु की इच्छा, उसकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। लेकिन अगर मेरी आयु और आपकी आयु 75 साल है, 75 ईयर है, तो मेरे जीवन के दिन कितने हुए, 27,375। आप गुणा करके देख लीजिए 365 को 75 से, तो आपको पता चल जाएगा। मैं गलत नहीं, मैंने सब कुछ जांच पड़ताल करके आपके सामने रखा है, ठीक है। तो टाइम
जो बहुत प्रेशियस है, परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है, हम कभी भी वापस नहीं ला सकते। ये बात हमेशा याद रखिए। कुछ लोगों का कहना है कि हम पैसा बचाएं, पर मेरी सोच है हम समय बचाएं। क्यों? क्योंकि मैं पैसा कमा सकती हूँ, आप पैसा कमा सकते हैं। कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं, चाहे आपके जीवन की कुछ भी क्यों ना हो। एनर्जी चली गई तो भी आप खा पी के, एनर्जी ड्रिंक पी के अपनी एनर्जी को वापस ला सकते हैं। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो भी आप ला सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि फिर से वापस अपने जीवन में ला सकते हैं। लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो कोई भी व्यक्ति वापस नहीं ला सकता अपने जीवन का। इसलिए कहा जाता है कि जो अपने समय, यानी कि सो लाइफ मैनेजमेंट इज रियली टाइम मैनेजमेंट। मीन इफ यू लर्न टू मैनेज योर टाइम देन यू विल लर्न टू मैनेज योर लाइफ। समय का सही उपयोग यानी समय को संभालना एक बहुत बड़ी बात है। अगर एक व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, अपने समय को संभालना सीख जाएगा तो अपना जीवन संभाल लेगा। और अगर एक व्यक्ति अपना समय ही संभालना नहीं जानता तो वो अपना जीवन कभी भी संभाल नहीं पाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो लोग मैनेजमेंट करते हैं और मैं उनके टाइम को मैनेज करते नहीं देखती, तो मैं हमेशा एक सवाल पूछती हूँ, मैनेजमेंट में इन्होंने सीखा क्या? क्योंकि सबसे जरूरी तो है अपने टाइम को मैनेज करना, क्योंकि टाइम का मतलब है अपनी लाइफ को मैनेज करना। और परमेश्वर का वचन हमें ये बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है कि हमें अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना है। कहाँ लिखा है आप कहोगे? तो आइए निकालिए इफिसियों 5 अध्याय उसका 15 और 16 पद, जहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है। जिस बाइबल से मैंने लिखा है वहां लिखा है, बी केयरफुल हाउ यू लिव। ध्यान दो, सचेत रहो कि तुम कैसा जीवन जीते हो। डोंट लिव फुलिशली, मूर्खों की तरह, बुद्धू की तरह, पागलों की तरह अपना जीवन मत जियो। इंस्टेड लिव एज वाइज पीपल, बजाय इसके बुद्धिमान लोगों की तरह अपने जीवन को बिताओ। मेकिंग एवरी मिनट काउंट बिकॉज दीज आर इविल टाइम्स। हर एक समय का सही उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये एक अनुवाद में लिखा है। आइए हम हिंदी की बाइबल में भी पढ़ेंगे कि वहां किस तरीके से लिखा है। इफिसियों 5 अध्याय उसका 15 और 16 पद। इफिसियों 5 उसका 15 वचन, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यानी कि डोंट लिव फुलिशली, मूर्खों की तरह मत जियो। बुद्धू लोगों की तरह, जिनके अंदर अकल नहीं होती, जिनके अंदर समझ नहीं होती, उनकी तरह आप और मैं ना जिए। हमें से कोई व्यक्ति अपने आप को मूर्ख नहीं मानता। कोई कहता है मैं मूर्ख हूँ, मैं पागल हूँ, मैं फुलिश हूँ, प्रभु के आगे बहुत मानते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमें मूर्ख कह जाता है तो हम सालों तक गिनते, यार उसने मुझे पागल कैसे बोला, उसने क्या बोला, तुम्हें अकल ही नहीं है, कैसे बोल दिया, सालों तक हिसाब रखते हैं उसका। प्रभु के आगे कहते, प्रभु हम तो मूर्ख हैं, लेकिन इस दुनिया के आगे नहीं मानते। लेकिन हमारा समय बर्बाद करना हमारी मूर्खता को प्रकट करता है। जब जब मैं और आप अपने समय को बर्बाद करते हैं, अपनी मूर्खता को प्रकट करते हैं। क्योंकि भजनकार कहता है, मुझे दिन गिनना सिखाएगा तो मैं बुद्धिमान बनूंगा। अगर हम अपने समय की कीमत समझते हैं तो सही में हम बुद्धिमान हैं, और अगर अपने समय की कीमत नहीं समझते तो हम मूर्ख ही हैं। आज अब बात फिर से वापस आते हैं, वो दिन में 12 बार या 80 बार देखने वाले थे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर, जैसे हमने पहले बोला कि अगर मैं 80 बार मोबाइल देखता हूँ, जो सर्वे बोलता है, तो प्रतिदिन का 3 घंटे 40 मिनट मेरा मोबाइल लेता है। प्रतिदिन का 3 घंटे 40 मिनट में बोली, प्रभु तुझे भी नहीं देते 10 समय का, लेकिन मोबाइल के लिए 3 घंटे 40 मिनट प्रतिदिन। अगर 7 दिनों का हिसाब रखेंगे
तो एक पूरा दिन हमारा मोबाइल लेता है हफ्ते का। प्रतिदिन का बात कर रही हूँ पहले, प्रतिदिन में कितने बोलिए, 3 घंटे 40 मिनट सर्वे के अनुसार। ठीक है, लोग इससे आगे की कैटेगरी के भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप मत सोचिए, तो एवरेज की हम बात करके चल रहे हैं। ठीक है, और हफ्ते का कितना, एक पूरा दिन हमारा कौन ले लेता है, मोबाइल। इस आधार पर अगर हम देखें, और एक व्यक्ति 75 साल जन्म से, मतलब आपके जन्म से चालू है बच्चे, ठीक है, हाथ में दे दीजिए, लेने के टिंकर बहुत कुछ सुनते हैं। ठीक है, अगर 75 साल एक व्यक्ति जीवित रहने वाला है, 27,375 दिन, तो वो अपने जीवन काल के 11 साल इस मोबाइल पे बिताता है। अगर मेरी और आपकी आयु 75 साल है, और 75 साल का पूरा, अभी मैं आऊँ छोटे छोटे पे भी आऊंगी, ठीक है, अगर आप इतने साल के उस पे भी आने वाली हूँ, कि अगर आपकी और मेरी आयु 75 साल है, और जन्म से, जैसे हमारे बीच में एक छोटी बच्ची है अलीशा, भी वो बहुत छोटी है, अभी भाई उसके समय में तो मोबाइल है, हमारे समय पे नहीं थे, तो हमने कई साल तो वैसे बिता दिए बिना मोबाइल के, स्मार्टफोन के, लेकिन उसके साल में वो मोबाइल है। और अगर अभी से वो छोटा बच्चा मोबाइल के साथ खेलता है, सुनता है, अच्छी अच्छी चीजें कलरफुल दिखते हैं, ट्विंकल ट्विंकल, जॉनी जॉनी, बहुत कुछ हम दिखाते हैं, बच्चे मस्त रहते हैं, खेलते रहते हैं, रोते नहीं है, हम पकड़ा देते हैं। मैंने कई घरों को देखा, तंग नहीं करेंगे, मोबाइल देते, बच्चा लेटे रहता, दूध पी रहा और मोबाइल देते, इतना छोटा बच्चा आंखों के इतने पास रखे, और हमने कहा इतना अच्छा नहीं है, वो कहे कोई नहीं, चुप रहता है, मस्त रहता है, सिस्टर काम करने देता है। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, सिस्टर ठीक है, वो सब बातें आपकी समझ में आ रही हैं, लेकिन आप उसकी आंखों के बारे में सोचिए, उसकी सेहत के बारे में सोचिए। उसने ध्यान नहीं दिया, प्रभु दया करे, इतना ही मैं कहूंगी। लेकिन अगर वो बच्चा अपने जीवन काल के 75 सालों में स्मार्टफोन को इसी हद एवरेज से यूज करता है, तो वो अपने जीवन काल के कितने साल, 11 साल इस मोबाइल को दे रहा है। अब बात करते हैं जी, अगर 10 साल के बाद मैंने मोबाइल को यूज करना शुरू किया, अगर मैं 10 साल का हूँ, तो मैं अपने जीवन के 9 साल इस मोबाइल पे खर्च करूंगा, अगर इसी एवरेज से मैं चलता रहा। अगर मेरी आयु 15 साल है, मैंने 15 साल स्पेशल लिखा, वैसे मैंने 10-10 का गैप दिया, क्योंकि हमारे बीच में 15-16 साल के बच्चे भी हैं, कि अगर मेरी आयु 15 साल है, तो मैं तकरीबन 8.5 साल अपने जीवन के इस मोबाइल पे खर्च करने जा रहा हूँ। और अगर मेरी आयु 20 साल है, हम में से अगर ऐसे बच्चे हैं जो 20 साल है, और इसी रफ्तार से मैं और आप अपने मोबाइल को यूज करते रहेंगे, तो मैं अपने 7 साल 8 महीने जो है वो अपने इस मोबाइल के ऊपर खर्च करूंगा। अगर मेरी आयु 30 साल है, यानी कि अगर मैं 30 साल का हूं और अभी से यही रफ्तार से मैं मोबाइल को यूज करने जा रहा हूं, तो मैं अपने जीवन के 6 साल 4 महीने इस मोबाइल पे तकरीबन खर्च करूंगा। अगर मेरी आयु 40 साल है, और मैं इसी रफ्तार से जो एवरेज लेके हम चल रहे हैं, उसी आधार पर स्मार्टफोन को 3 घंटे 40 मिनट प्रतिदिन खर्च कर रहा हूँ, जैसा सर्वे बताता है, तो मैं अपने जीवन के 4 साल 9 महीने इस मोबाइल पे खर्च करूंगा। अगर मेरी आयु 40 साल से ज्यादा 50 साल है, तो मैं अपने जीवन काल के 3.5 साल इस मोबाइल पे खर्च करूंगा। सोच लीजिए कितना समय, हमारे जीवन काल का कितना समय ये ले रहा है। अभी बात है परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करने की, 75 साल को लेके चलेंगे, इसलिए आज मैं इस विषय पर बात कर रही हूँ और प्रचार कर रही हूँ। अभी तो इसमें टीवी शामिल नहीं है, वीडियो गेम शामिल नहीं है, सिर्फ मोबाइल पे देखने की बात हो रही। यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, और भी कई चीजें हैं, कई लोग न्यूज पढ़ते हैं, कई लोग कई और चीजें भी देखते हैं। ठीक है, सिर्फ ये तो अभी मोबाइल की बात है। हम टीवी भी देखते हैं, हम गेम भी खेलते हैं। पहला कुरिन्थियों और 10 अध्याय, आप कहेंगे पास्टर जी क्या मोबाइल देखना पाप है? आप एक सवाल रख सकते हैं कि आप बोल रहे हो मैं इतना समय मोबाइल को दे रहा हूँ, तो क्या मोबाइल पे जाना पाप है? परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 23 पद को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 23 वचन, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है,
परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। सब बच्चे चीजें अच्छी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उससे आपको लाभ हो, उससे आपकी उन्नति। ये स्मार्टफोन कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है, ये इन्वेंशन कोई पाप नहीं है, यानी ये खोज कोई पाप लेके नहीं आई, लेकिन इस पे मैं कितना समय देता हूँ वो तय कर देता है कि क्या होगा आगे। ठीक है, मेरे व्यवहार में क्या आएगा, मेरे परिवार में क्या आएगा, मेरे जीवन में क्या बातें होंगी। क्वेश्चन है कि इज दिस वर्थ मी गिविंग माय लाइफ फॉर? क्या ये सही है अपने जीवन के इतने साल इस मोबाइल को दे देना? सवाल ये है। आपके और मेरे जीवन काल में अपने जीवन के 11 साल, अपने जीवन के 9 साल, अपने जीवन के 8 साल, अपने जीवन के 7 साल, अपने जीवन के 6 साल, अपने जीवन के 4 साल, अपने जीवन के 3.5, चलिए मैं 50 की होने जा रही हूँ, मैं मानू हाजिर, 3.5 साल में अपने जीवन के इस मोबाइल को दे दूं, क्या ये सही है? सवाल ये है, आप में से कितने लोग मानते हैं सही है? आप अगर 30 साल के हैं तो आप अपने जीवन के 6.5 साल इस मोबाइल को देने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सही है? अगर आप 20 साल के हैं तो आप 7 साल 8 महीने इस मोबाइल को देने जा रहे हैं, क्या सही है? आपको लगता है कि आपका ये फैसला सही है? अपने आप से पूछना है हमें। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि कई बार हम थके हुए होते हैं, मन करता है बस पलंग मिल जाए और सो जाए, लेकिन जैसे ही पलंग पे जाते हैं ये मोबाइल नहीं करता, घंटों इतना नींद आती है, बहरे गूंगे सब हो जाते हैं, कुछ नहीं सुनाई देता, मोबाइल आके ऐसे गिरता है कई बार हमारे मुंह पे। एक दो बार गिरा, मैंने देखा, मैं बोलती प्लीज सो जाओ, झगड़े होते, फिर से कहते छोड़ो खुद ही सो जाओ। कई बार जानते हैं आप, इसकी वजह से लोगों की नींद पूरी नहीं होती और उनका अगला दिन ऐसा नहीं करता। सच्चाई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुबह उठ जाते हैं, काम पे तो जाना है, प्रार्थना सभा है, प्रार्थना करनी है, उठना ही है, लेकिन जैसे ही 4 घंटे बीते मुझे नींद आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है? जब रात में इतना परिश्रम किया हमने तो दिन में नींद तो आएगी। हमारी नींदें पूरी नहीं होती, हमारी सेहतें प्रभावित हो रही है इस मोबाइल से, क्योंकि 8 घंटे की नींद हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो आपका अगला दिन प्रभावित होना संभव है, असंभव नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मैं आज इस विषय पे सोचूं, क्या ऐसी अवस्था में मैं अपना आत्मिक जीवन सही रख पाऊंगा? क्या जब मैं प्रार्थना करने बैठूंगा मेरी आंखें ऐसे नहीं होगी? क्यों? क्योंकि मेरी आंखों की नींद पूरी नहीं हुई है। मेरी आंखों को, मेरे शरीर को आराम चाहिए। मैं एक डॉक्टर के विषय से सुन रही थी, उसने कहा जब हम सोते हैं जितना चीजें पूरे दिन में हमारा शरीर खराब करता है उसकी रिकवरी होती है उस समय पर, यानी वो चीजें फिर से ठीक होती हैं ताकि अगले दिन हम अपना जीवन जी पाए, हमारा शरीर ठीक से काम कर पाए, हमारी आंखें, हमारी स्किन, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, हमारे ऑर्गन्स जितने हैं उनको रेस्ट मिलता है और उसमें वो अपने आप हील करता है हमारा शरीर। और जब आप और मैं नहीं लेते उतने तो उतनी ही डिजीज बढ़ती है। आज के समय पे पहले हम चलते थे तो लोगों के चेहरे देखते थे, आज लोगों के सिर देखते हैं। सच्चाई है, आज चेहरे नहीं दिखते, हेड दिखता है, अब ऐसे झुके हुए सिर दिखते हैं लोगों को। घरों से लेकर जहां पार्किंग की वहां से लेकर अपने कमरों तक आते तक मोबाइल हाथ में है, अड़ोस पड़ोस में क्या है हमें पता ही नहीं है। पहले लोग ध्यान देते थे, देखते थे कहाँ गलत है,
किसी को हमारी आवश्यकता तो नहीं है, हमारा ध्यान उस तरफ जाता था। लेकिन आज कोरोना काल तो सिर्फ एक बहाना बना, मुझे ऐसा लगता है। पड़ोसी और मोबाइलों में सिमटते रह गए। पहले फिर भी बाहर निकलते थे, लेकिन इस कोरोना काल में लोगों को और कमरों के अंदर बंद रहने के लिए तैयार कर दिया, क्योंकि हमारे पास था तो सिर्फ ये था। और उस आदत ने ना केवल हमें प्रभावित कर दिया, हमारे बच्चों को भी प्रभावित कर दिया। क्योंकि आज बच्चे बिना मोबाइल के रह ही नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते, दिन नहीं बीतता उनका। और इस हद तक हमारा समय आज ये मोबाइल लेता चला जा रहा है। लेकिन बाइबल बोलती है, एक व्यक्ति से पूछा गया, एक जोक था, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं, आप में से कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं? चाहते हैं मेरे पास पैसा हो? हमें से हर एक चाहता है। तो एक अंकल ने आकर एक लड़के से पूछा, तू पैसे चाहता है? उसे बोला, हाँ अंकल हाँ। पक्की बात? उसे हाँ। उसे का फेसबुक छोड़, यूट्यूब छोड़, काम पे लग जा। सच्चाई। आज घर में काम नहीं होता। मैं सवाल पूछती हूँ, यार पहले भी लेडीज थी, घर भी संभालती थी, बाहर भी संभालती थी। आज भैया 2 बज जाते हैं, काम ही नहीं खत्म होता, बीच बीच में मोबाइल। खाना बनाते थे, नाश्ता खत्म हुआ, चाय पीने बैठे, मोबाइल चला दिया। जहाँ पे उठ के काम करना था, वहाँ पे हम मोबाइल में समय दे देते। हमारा समय बीत जाता है, हमारा काम खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं। और बाइबल स्पष्ट कहती है, मूर्ख व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है। अगर मैं और आप अपने आप को समझदार काउंट करते हैं, मानते हैं, आप हैं भी, मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझदार हैं, तो आप अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन में देखिए, नीति वचन 12:11 जो कहता है, मूर्ख कटनी के समय सोता है। जो मूर्ख व्यक्ति है ना, जब काम करने का समय होता है वो सोता है, यानी अपने समय को खराब करता है। और अगर मैं और आप मूर्ख हैं तो आज 11 साल इसको देने को तैयार हो जाएंगे, 9 साल इसको देने को तैयार हो जाएंगे अपने जीवन के। आइए नीति वचन 12:11 वचन पढ़ेंगे। ओनली अ फूल आइडल्स अवे हिज टाइम। ये बाइबल में लिखा है। नीति वचन 12:11 वचन, जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। यानी है जो अपनी भूमि को जोतता है, यानी अपने लिए परिश्रम करता है, वो बुद्धिमान है। लेकिन जो इधर उधर ही अपने समय को पास करता रहता है, वो मूर्ख ही है। बजाय कि हम मेहनत करें, बजाय कि हम अपने कामों पे ध्यान दें, हम व्यर्थ बातों में समय बिताते हैं। और फिर कहते हैं, यार आज तो ब्रेकफास्ट का ही टाइम नहीं मिला, तो सुबह से अब तक किया क्या जो आप ब्रेकफास्ट ना बना पाए? मैं ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को। पिछले हफ्ते, माइंड मत कीजिएगा, पास्टर जी ने वचन बोला, हमें से कईयों ने वचन निकाला, वचन पास्टर जी ने पढ़ दिया, पास्टर जी को कहाँ पहुंच गए, लेकिन हमारी आंखें मोबाइलों से नहीं हटी। मैंने खुद कलीसिया के अंदर ही देखा, लोगों को चैटिंग करते देखा, मैसेजेस हो रहे हैं, और मुझे ये बात बहुत परमेश्वर की दृष्टि से बुरी लगी। इसलिए आज ऐसे पास्टर मैं आपसे निवेदन करूंगी, या तो आप अपनी बाइबल लाएं, मोबाइल में बाइबल नहीं निकालेंगे। आप में से कोई भी व्यक्ति मोबाइल में बाइबल नहीं निकालेगा। आप अपनी बाइबल उठा के लाइए, यहाँ तक आपको भारी लगती है मत लाइए, लेकिन बाइबल कभी भी आप कलीसिया के अंदर, सभा के अंदर मोबाइल में नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं कि आपके साथ होता है, ये हर एक मनुष्य के साथ होता है। तो उसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो आपकी रुचि की होती है, और जब आप जैसे ही आप स्क्रीन खोलते हैं वो चीजें आपको दिखती है और आपका और मेरा ध्यान भटक जाता है। इसलिए बेहतर है कि बाइबल को बाइबल का स्थान दें, और जब भी बाइबल पढ़े, हमारी जो बाइबल है उसको खोल के पढ़े, ताकि आप और मैं भटके नहीं। तो ये तो एक ही नेगेटिव पॉइंट मैंने आज आपसे डिस्कस किया कि हमारा समय जो कीमती है, और हमारा समय जो हमारा जीवन है,
उसको हमें इस मोबाइल में किस तरीके से हम बर्बाद होने से रोक सकते हैं। आपने देख लिया प्रतिदिन का कितना समय हम इस मोबाइल को देखते हैं, कितनी बार देखते हैं? 80 बार, एक 3 घंटे 40 मिनट। हफ्ते में कितनी बार? एक पूरा दिन। साल में कितनी बार? 52 बार। कितने हफ्ते होते हैं वो तो मालूम है ना आपको? एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो 52 डेज जो दिन हम पूरे साल के इस मोबाइल को देते हैं। अगर 75 साल का जीवन है तो कितने साल? 11 साल। बाप रे। अभी मैं अपना देखती हूँ कि मैं कितना देने वाली हूँ, तो 3.5 साल। मैं सोचती नहीं तो ये मोबाइल इतना नहीं है कि मैं इसको 3.5 साल अपने जीवन के दे दूँ। ये तो 3.5 साल चलेगा भी नहीं। देखिए तो जिसके लिए मैं अपना जीवन, अपना समय दे दूँ। तो आइए आज परमेश्वर के आगे बैठे, आंखों को बंद करें और अपने जीवनों को देखें। क्या ये सही है कि मैं और आप अपना जीवन जो परमेश्वर की दृष्टि में कीमती है, इस स्मार्टफोन को देकर अपना समय बर्बाद करें? भजनकार ने कहा, प्रभु मुझे बुद्धि से भरा मन दे, मुझे मेरे दिन गिनना सिखाओ, मेरे को समय का महत्व समझा परमेश्वर, कि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। क्योंकि जो अपने समय का महत्व नहीं समझता वो बुद्धिमान मनुष्य नहीं है, वो मूर्ख है। बाइबल कहती है वो रोएगा ही रोएगा एक समय, क्योंकि जब उसे परिश्रम करना था उसने परिश्रम नहीं किया। आज कितनी बार हम देखें, हम खाना नहीं खाते, ब्रेकफास्ट नहीं करते, क्योंकि हमने घंटों सुबह उठ के मोबाइलों में बिताए। कितने काम हमारे डिले हो जाते हैं क्योंकि हम मोबाइलों में समय बिता देते हैं। आप सोचिए कि आप क्या खोके क्या पा रहे हैं। क्या ये सब सही है मेरा और आपका निर्णय कि मैं अपने मोबाइल को, अपने स्मार्टफोन को इतना समय दे दूं कि आज मेरे जीवन ही उसमें खर्च हो जाए? परमेश्वर ने ये जीवन मुझे और आपको व्यर्थ करने के लिए नहीं दिया है, इस जीवन का सही उपयोग करने के लिए दिया है। इसलिए पौलुस ने कहा कि बी केयरफुल, ध्यान दो कैसे जीते हो। डोंट लिव लाइक ए फुलिश, मूर्खों की तरह जीवन मत जियो जो समय को बर्बाद करते हैं। बुद्धिमानों की तरह जियो, क्योंकि दिन बुरे हैं। समय को बहुमूल्य मानो, अवसर को बहुमूल्य मानो। जैसे ही आप खाली हो, आप देखिए कि आप क्या करते हैं। पहले के समय पे मनुष्य खाली होकर काम की तरफ ध्यान देता था, लेकिन आज जैसे ही आप खाली होते हैं मोबाइलों की तरफ जाते हैं। क्या ये सही है? आज हमारे परिवारों में होने वाली कई समस्याएं, हमारे रोजगार में होने वाली कई समस्याएं, हमारे एजुकेशन में होने वाली कई समस्याएं ये मोबाइल है, स्मार्टफोन है। क्या आपको लगता है ये सही है कि मैं अपने जीवन के कीमती साल इस स्मार्टफोन को दे दूं? ये आपके आत्मिक जीवन को प्रभावित करता चला जा रहा है। आज हम जितना समय परमेश्वर को नहीं देते उतना इस मोबाइल को दे रहे हैं। 3 घंटे 40 मिनट, परमेश्वर पिता तो 2 घंटे 40 मिनट मांगता है। आज हम उस जगह पे उसे रोकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम कहते हैं हमारे पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं, प्रार्थना करने का समय नहीं, आराधना करने का समय नहीं। लेकिन आज ये छोटी सी इन्वेंशन हमें कितना प्रार्थना के जीवन से दूर ले गई, कितना आराधना से दूर ले गई, कितना वचन से दूर ले गई। सुबह मोबाइल उठाते हुए अपने आप से एक सवाल कीजिए कि क्या मैंने अपने प्रभु को समय दे दिया तो मैं इस चीज के पास आया हूं? क्या इस मोबाइल के बिना मैं आराधना नहीं कर सकता? क्या यह मोबाइल आराधना करेगा तभी मैं आराधना करूंगा? अपने आप से पूछें। ये इन्वेंशन एक टेम्पटेशन है जिसे मैं आप हर दिन हर पल अपने साथ लेके घूमते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि आज ये नई इन्वेंशन है, एक नई खोज है जिसने मनुष्य को, उसके व्यवहारों को काफी हद तक बदल दिया है, परिवारों को बदल दिया है, रिश्तों को बदल दिया है।
काम करने के तरीके को बदल दिया है। आज रिलेट करने को बदल दिया है। लोगों को एक दूसरे के प्रति कितना लापरवाह कर दिया है। परिवारों के अंदर आज हमारी आंखें मोबाइलों पे इतनी है कि आज प्रियजनों को देखने के लिए भी आज नहीं उठती। अपने आप से पूछना है, और क्या आपको लगता है ये सही है मेरा और आपका फैसला कि मैं अपने जीवन के इतने साल इस मोबाइल को दे दूं? क्या मैं सही हूं? क्या मैं मूर्ख नहीं हूं? अपने आप से पूछिए। हम गीत में गाते हैं कि प्रभु के बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता, लेकिन आज मोबाइल के साथ हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा है। आज अपनी प्राथमिकता सही कीजिए मेरे भाई बहन। आज मैं अपनी प्राथमिकता सही करूं और आप भी अपनी प्राथमिकता सही कीजिए। आज इस मोबाइल को अपने जीवन का गढ़ बनने मत दीजिए। अगर आज आप सोचते हैं कि हाँ ये मोबाइल मेरा बहुत समय लेता है, और आज के इस संसार और परमेश्वर के वचन दोनों की शिक्षा ने मुझे इस बात से अवगत किया कि मुझे अपने जीवन का कीमती समय इस मोबाइल पे खर्च नहीं करना है। आज मैं मूर्खों की तरह नहीं जीना चाहता, मैं बुद्धिमानों की तरह जीना चाहता हूँ, और परमेश्वर से इस ओर अपने लिए सहायता मांगना चाहते हैं कि मैं अपना समय इस मोबाइल पे व्यर्थ ना करूं। तो आप परमेश्वर के आगे सहायता लेने के लिए, अपने लिए प्रार्थना करने के लिए खड़े हो सकते हैं। दिल मेरा बदल, घर से निर्मल, प्रभु दिल मेरा बदल, भरों में तेरी नकल, प्रभु दिल मेरा बदल, घर से निर्मल, प्रभु दिल मेरा बदल, भरों में तेरी नकल, तू है कुम्हार, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बदल दे, तेरे जैसा बनूं, हाँ बनूं, प्रभु दिल मेरा बदल, घर से निर्मल, पिता दिल मेरा बदल, घरों में तेरी नकल, यीशु दिल मेरा बदल, घर से निर्मल, यीशु दिल मेरा बदल, घरों में तेरी नकल, आत्मा दिल मेरा बदल, घर से निर्मल, आत्मा दिल मेरा बदल, घरों में तेरी नकल। आइए हम इसे हर एक व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करें। आज परमेश्वर से क्षमा मांगे कि आपने परमेश्वर के दिए हुए और मैंने परमेश्वर के दिए हुए इस जीवन को आज कितना समय इस मोबाइल को देकर व्यर्थ किया है। आज अंगीकार करें कि प्रभु मैं अपने जीवन को व्यर्थ ना करूं,
जैसे भजनकार ने कहा कि प्रभु आज मुझे मेरे दिन गिनना सिखा। मैंने आपको बताया कि आपके पास और मेरे पास कितने दिन हैं इस पृथ्वी पर, 27,375 दिन, जो 75 सालों के जीवन में परमेश्वर हमें देता है। और अगर उस 75 साल में हम इतना समय मोबाइल को देंगे तो अपने जीवन के हम 11 साल बर्बाद करेंगे। हमने देखा कि अगर हमारी आयु आज 50 साल है तो हम प्रतिदिन तकरीबन हर इस 50 सालों के बचे हुए जीवन में जो 25 साल बचे हैं हमारे पास, उसमें हम 3.5 साल बर्बाद करने जा रहे हैं। और अगर मेरी आयु, आपकी आयु अगर 40 साल है मेरे भाई बहनों, तो हम अपने जीवन के तकरीबन 5 साल आज इस मोबाइल में व्यर्थ करने जा रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से हम अपने समय को देते रहे, और अगर मेरी और आपकी आयु अगर 30 साल है आज भाई बहनों, तो हम अपने जीवन के तकरीबन 6.5 साल इस मोबाइल पे आज व्यर्थ करेंगे। और अगर आज मेरा और आपकी आयु 20 साल है मेरे बेटे बेटियों, तो हम अपने जीवन के 7 साल 8 महीने इस मोबाइल पे व्यर्थ करेंगे। और अगर आज मेरी और आपकी आयु 15 साल है बेटा, हमारे बच्चों की आयु वो 8.5 साल अपने जीवन के व्यर्थ करेंगे। और अगर हमारे बच्चों की आयु आज 10 साल है तो वो अपने जीवन के 9 साल इस मोबाइल पे व्यर्थ करेंगे। हम खुद का और अपने बच्चों का जीवन किन बातों में आज व्यर्थ हो रहा है उस पर ध्यान दें, और परमेश्वर से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सहायता मांगे। विनती करूंगी और से हर एक अपने लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की तरफ ना देख के अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से सहायता मांगी करो कि आज मैंने इस बात को समझा कि इस मोबाइल से आज मैं कितना अपने जीवन का समय बर्बाद कर रहा हूँ, जितना शायद मैं आज तुझे भी नहीं दे रहा, जिसने मुझे ये जीवन दिया है। परमेश्वर से सहायता मांगे इस आदत को बदलने के लिए। इससे पहली बात है जो इस मोबाइल का प्रभाव आज मेरे और आपके समय पे आया, आगे और भी प्रभाव हम देखेंगे इस मोबाइल के जो नेगेटिव है और जो हमारे जीवनों में हमारे परिवारों पे प्रभाव डालने वाले हैं। पर उनको समझने से पहले आज पहली बात के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे और एक निर्णय ले परमेश्वर के आगे कि प्रभु इस मोबाइल के साथ मैं और अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा। मेरा जीवन प्रभु तूने इतना सस्ता नहीं रखा पिता कि मैं इस मोबाइल पे खर्च कर दूं, बल्कि उन आत्माओं पे खर्च करने के लिए मुझे स्वतंत्र कर जो तेरी नजर में कीमती है प्रभु। वो जीवन जो मेरे आस पास है प्रभु, आज निराशाओं में है, दुखों में है, उदासियों में है पिता, संघर्षों में है, आज इस आंखों को प्रभु इस मोबाइल से हटाकर उन जीवनों पे लगने में मेरी मदद कर देना। आज लोगों की तरफ से अपनी आंखें हटाकर नजरअंदाज करने वाले स्वभाव से पिता मुझे स्वतंत्र कर प्रभु। आज मैं इस समय की व्यर्थता से बाहर आना चाहता हूँ, परमेश्वर से सहायता मांगी। वचन कहते हैं आओ हम उनको के सिंहासन पर निवाए बांध कर उसके पास आए ताकि आवश्यकता के समय हमें सहायता मिले। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु है, वो हमारी सहायता अवश्य करेगा क्योंकि वो हमारे जीवनों को कीमती मानता है। उसके लिए मेरा और आपका जीवन कीमती है, इसलिए उसने क्रूस पे बलिदान किया, इसलिए नहीं कि हम अपने मोबाइलों में अपने जीवन को व्यर्थ कर दें। आज एक नई इन्वेंशन है जिसने हमारे जीवनों को आज बदलाव में लाकर खड़ा कर दिया है बीते 10 सालों में, कि आज हमारे व्यवहार बदल गए, हमारी सोच बदल गई है, हमारा समर्पण बदल गया है। आज उससे अपने आप को स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। आइए हम पवित्र के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आधार बना तू प्रभु जी, तू ही नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू ही नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। आइए प्रभु से कहें, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तुम नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तुम नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana. I believe मैं विश्वास करता हूँ at this time इस समय पर God is speaking to us. आज परमेश्वर हम सब से बात कर रहा है। Who will get the best of our time? आज हमारे समय का सबसे बेहतर भाग कौन लेगा? Whom you will give the best of your time? आप उनमें किसको अपने जीवन का, अपने समय का सबसे अच्छा भाग देंगे? Word of God says a man cannot serve two masters. परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। We cannot give two of our best time to two things. हम अपने समय का दो लोगों को व्यस्त नहीं दे सकते हैं। And today I believe, और आज मैं विश्वास करता हूँ as God gave choice in Deuteronomy chapter 13, आज परमेश्वर ने जैसे नीति व्यवस्था विवरण में मनुष्य को चुनाव दिया, either choose obedience, Yeah. loving God and have blessing and eternal life, कि मनुष्य चुन ले कि वो परमेश्वर की सेवा करेगा, परमेश्वर से प्रेम करेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करके उससे सदा की आशीष का जीवन पाएगा, or to choose not to obey God, या मनुष्य परमेश्वर का आज्ञाओं का चुनाव ना करने का live according to his own ways, उसकी अपनी योजना अपनी सोच के अनुसार जीवन को जिएगा and receive the curses and problems in his और life. परेशानियों को, श्रापों को, समस्याओं को अपने जीवन में बुलाएगा। Today I believe God wants us to choose. आज परमेश्वर मैं समझ पा रहा हूँ परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम चुनाव करें मेरे भाई बहन, Which we give our time, कि हम which अपने belongs to God. क्या हम परमेश्वर को उसका समय वापस देंगे? Can we say today in our time that God is the master of my time? क्या आज अपने समय के लिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे समय का स्वामी है? Or we have to be ashamed and say, this mobile rules my time. या फिर ये मोबाइल ही मेरे समय का स्वामी है? आज Let us come and make a choice. आइए मिलकर परमेश्वर के आगे उसको वो देने का चुनाव करें मेरे भाई बहन। Let us choose to be faithful in our time to God. आज अपने समय को प्रभु के प्रति ईमानदार करने का समर्पण दे Let परमेश्वर। us say like John said, जैसे यूहन्ना ने इस बात को कहा, आइए मैं और आप इस बात को करें He must increase कि परमेश्वर यीशु मुझ में बढ़े
And we'll say that my mobile has to और मेरे increase. मोबाइल घटता चला जाए, मेरे मोबाइल के प्रति मेरा समर्पण घटता चला जाए। Let us come before the Lord. आइए परमेश्वर को समर्पण दीजिए मेरे भाई बहन। Let us come before the truthful heart. आज सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारे, उस आदत को छोड़ने का चुनाव करें। Let us put our struggle genuinely before the Lord. आज सच्चे मन से अपने इस संघर्ष को जो मोबाइल के प्रति है परमेश्वर के सामने लाकर उससे सहायता मांगे मेरे भाई। Let us say and speak truth to God. आज परमेश्वर के आगे सच बोलकर उससे सहायता मांगे मेरे भाई बहनों। Say, Lord, today और आज कहे परमेश्वर आज मेरी मदद कर। I am more faithful to mobile आज मैं than to अपने you, Lord. मोबाइल के प्रति अपने समर्पण में ज्यादा वफादार हो गया हूँ तुझसे बढ़कर पिता कि मैं अपनी विश्वास योग्यता अपना समर्पण तुझे I देता have हूँ। given more time and more attention to this. मैंने rather ध्यान than- प्रभु मोबाइल की तरफ ज्यादा दिया है कि इतना ध्यान मैं प्रभु तेरी तरफ दूं पिता। Lord, today I have learned to live without your word, but I have not learned how to live without प्रभु mobile. आज मैंने तेरे वचन के बिना जीना तो सीख लिया है, लेकिन तेरे मोबाइल के बिना जीना मैंने नहीं सीखा पिता। Let us come and confess आइए आइए परमेश्वर के आगे अंगीकार करें इन गलतियों का जो our हमारे जीवन struggles, हमारे संघर्ष जो इस मोबाइल के साथ है, the facts of our life. हमारे जीवन की सच्चाइयां जो इस मोबाइल के प्रति है। Word of God says if we confess, He is faithful, He is just, He will forgive us our sins and cleanse us from our unrighteousness. मेरा और आपका पिता कहता है यदि मनुष्य अपने गुनाहों को माने तो हमारा पिता माफ करने में धर्मी और हमारी शुद्धताओं से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। Let us confess आइए उसके आगे अंगीकार करें इन कमियों का। what is the fact of our life. ये हमारे जीवन की सच्चाई है पिता के सामने। And let us also confess, Lord, what we want to choose. आज हम किस बात का चुनाव करेंगे इस मोबाइल को से हटकर उस बात का भी चुनाव कीजिए, अंगीकार कीजिए। Between God and mobile. मोबाइल और परमेश्वर के बीच में किसका चुनाव करेंगे आज हम? Let us come before the Lord. परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने अंगीकार को बोलिए परमेश्वर से। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू ही नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू ही नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. सच्चे जीवित पिता, और उसने कहा ध्यान दो तुम कैसी चाल चलते हो, मूर्खों की तरह नहीं बुद्धिमानों की तरह चलते। समय को बहुमूल्य मानो, अवसर को बहुमूल्य मानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु हर मूर्खता की इस चालों से हमें स्वतंत्र कीजिए मेरे पिता। आज हमें सचेत रहने में कि हम अपने समय को, अपने जीवन को जो आपने हमें दिया है कैसे व्यर्थ कर रहे हैं पिता। आए पवित्र प्रभु जी हमें इन व्यर्थताओं से स्वतंत्र कीजिए, इस गलत समर्पण से स्वतंत्र कीजिए पिता जो आज हमारे समय को खराब करने पे हमें विवश करता है पिता परमेश्वर। आज हमें पवित्र आत्मा हमें इस आदत से स्वतंत्र कीजिए पिता। आज प्रभु इस टेक्नोलॉजी का इस इन्वेंशन का उपयोग पिता हम आपसे दूर जाने के लिए ना करें पिता परमेश्वर। आपके वचन से दूर जाने के लिए आपके लिए में समय का सही उपयोग करने वाले बने पिता परमेश्वर। आपकी योजनाओं को प्रभु इस समय में पूरा करने के लिए प्रभु आज हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता, ताकि प्रभु ये चीज आज हमारे जीवनों की आत्मिकता में बढ़ने की जो रुकावट है पिता सबसे बड़ी है पिता, उसे हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से, हमारे बच्चों से हटाइए मेरे पिता परमेश्वर। खुद को और अपने परिवार को इस क्षेत्र में अनुशासित करने में और अपने जीवन का सही उपयोग करने में आज मेरी और कलीसिया के हर एक सदस्य की सहायता कीजिए पिता। आज मेरे हर एक भाई की सहायता कीजिए, मेरी हर एक बहन की सहायता कीजिए, मेरे हर एक बच्चे की सहायता कीजिए पिता, कि वो अपने जीवन को प्रभु इन बातों में व्यर्थ करने वाला ना बने पिता। प्रभु हम जानते हैं पिता हमारे पास इच्छा है, लेकिन आपके पास अनुग्रह है पिता परमेश्वर। आज हमारी इच्छा आपके अनुग्रह से पूरी हो पिता।
इस ओर पवित्र आत्मा हमें मजबूत रहने में मदद सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय को। ये एक सेंटेंस